दोस्तों अभी हाल ही में हमने एक बहुत बड़े मुद्दे को उठाया था जिसमें मैं बहुत ही डिटेल से बताया था कि मोदी सरकार ने अब तक अपने कार्यकाल में 10 वर्षों में देश की कितनी प्रॉपर्टी को बेचा है, कितनी प्रॉपर्टी को दोस्तों प्राइवेट हाथों में दिया है। सारी चीजों को दोस्तों हमने बहुत ही डिटेल में, बहुत ही सरल, सटीक और प्रामाणिक तरीके से बताया था। आज दोस्तों इसी का हम एक सीक्वल करने जा रहे हैं, एक कड़ी आगे बढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग ये समझते हैं कि अब मोदी सरकार ने अपने इस तीसरे कार्यकाल में देश की कितनी प्रॉपर्टी को बेचने का प्लान किया है, कितनी प्रॉपर्टी को निजी हाथों में देने का योजना बनाई है। इसके बारे में हम लोग बहुत ही सरल, सटीक और प्रामाणिक तरीके से समझेंगे। हो सकता है दोस्तों कुछ लोगों की भावनाएं आहत हो जाए कि हमारे नेता के बारे में ऐसे कैसे बोल रहे हैं, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है। क्योंकि दोस्तों देश की प्रॉपर्टी है, ऐसी आपके पास कौन सी चीज नहीं है, ऐसी कौन सी चीज नहीं जिससे आपको निजी हाथों में देना पड़ रहा है। क्योंकि दोस्तों यही जो संस्थाएं होते हैं जो आप निजी हाथों को सौंप रहे हैं, यही संस्थाएं दोस्तों रोजगार प्रदाता का काम करती हैं। और दोस्तों आज हम लोग इसी मुद्दे को बहुत ही डिटेल से समझते हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा। हम लोग पहले पॉइंट में समझते हैं कि आखिर 5 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति 2021 की रिपोर्ट के अनुसार क्या है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार नीति आयोग ने 100 महत्वपूर्ण सरकारी संपत्तियों की पहचान की थी, जिसका निजीकरण या मुद्रीकरण करके 2025 तक 5 लाख करोड़ रुपए जुटाने की योजना थी। इनमें टोल रोड, बंदरगाह, क्रूज टर्मिनल, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, तेल और गैस पाइपलाइन, ट्रांसमिशन टावर, रेलवे स्टेशन, स्पोर्ट स्टेडियम, मेट्रो के सेक्शंस, वेयर हाउस और कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स शामिल हैं। अब दूसरे पॉइंट में हम लोग समझते हैं कि 60 लाख करोड़ रुपए की योजना 2021 की अन्य रिपोर्ट के अनुसार ये क्या है। जनसत्ता की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि सरकार ने 60 लाख करोड़ रुपए की सरकारी संपत्तियों को बेचने या लीज पर देने की तैयारी है। इनमें पावर ग्रिड का ट्रांसमिशन लाइन, बीएसएनएल, एमटीएनएल के टावर, गेल की गैस पाइपलाइन और हवाई अड्डे जैसी संपत्तियां शामिल हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया कि सरकार का मालिकाना हक अपने पास रखेगी और संपत्तियों का बेहतर उपयोग करेगी। अब दोस्तों हम लोग तीसरे पॉइंट में समझते हैं कि आखिर 47,000 से 50,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य सरकार ने 2025-26 में किस लेवल का रखा है। बिजनेस स्टैंडर्ड्स और अन्य स्रोतों के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सरकार ने विनिवेश और संपत्ति मुद्रीकरण से 47,000 से 50,000 करोड़ रुपए तक जुटाने का लक्ष्य रखा है। इसमें आईडीबीआई बैंक की 61% हिस्सेदारी की बिक्री का एक बड़ा हिस्सा होगा, जिसकी प्रक्रिया 2025 के अंत तक पूरी होने की उम्मीद है। अब दोस्तों चौथे पॉइंट में हम लोग समझते हैं कि विशिष्ट संपत्तियां ऐसी क्या हैं जिनका सरकार एक तरह से नए तरीके से प्लानिंग कर रही है। सरकार ने पहले से ही एयर इंडिया, भारत पेट्रोलियम, BEML, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और MTNL और BSNL की संपत्तियां लगभग 970 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति को बेचने की योजना बनाई है। इसके अलावा दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे प्रमुख हवाई अड्डों में शेष हिस्सेदारी की बिक्री प्रस्तावित है। यस, अब दोस्तों हम लोग जो ऊपर सारी सरकार के बारे में पढ़ा कि सरकार ने क्या क्या प्लान बनाया है इस समय बेचने के, उसका जरा हम लोग कंक्लूजन समझ लेते हैं। उन बातों का क्या निष्कर्ष निकल रहा है जरा समझें। मोदी सरकार की संपत्ति बिक्री और मुद्रीकरण की योजनाएं बड़े पैमाने पर हैं, लेकिन सटीक आंकड़े और संपत्तियों की अंतिम सूची समय के साथ बदल सकती है। 5 लाख करोड़ रुपए से लेकर 60 लाख करोड़ रुपए तक योजनाएं चर्चा में रही हैं, लेकिन हालिया बजट दस्तावेज 2025-26 के लिए 47,000 से 50,000 करोड़ रुपए के लक्ष्य की ओर इशारा करते हैं। सरकार का जोर निजीकरण, लीज और रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट जैसे मॉडलों पर है, ताकि राजस्व बढ़ाया जा सके और घाटे में चल रही सार्वजनिक इकाइयों का बोझ कम किया जा सके। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने कितने बेहतरीन तरीके से हमने बहुत ही सरल, सटीक और प्रामाणिक तरीके से आपको बताया कि सरकार ने अभी कौन सी संपत्तियों को बेचने की या उनके निजीकरण की योजना बना रही है। इसके पहले हमने बहुत ही बेहतरीन से समझा था, आप लोग देख सकते हैं जाकर यूट्यूब पर। सरकार ने अब तक कितनी सरकारी संपत्तियों को बेचा है, कितना निजीकरण किया है, उसका मैंने बताया था। अब दोस्तों हमने ये बताया कि सरकार ने अभी कितना प्लानिंग किया है आगे और ऐसा करने का।